वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं फॉरेंसिक फोटोग्राफी पर। पुराना वीडियो जैसे कि आपने देखा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर था। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग फॉरेंसिक फोटोग्राफी पर आते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे क्राइम सीन को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, वो है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। तो फॉरेंसिक फोटोग्राफी की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फोटोग्राफी होता क्या है, क्योंकि फॉरेंसिक फोटोग्राफी पढ़ने से पहले फोटोग्राफी समझना पड़ेगा हमें। तो चलिए फोटोग्राफी क्या होता है। फोटोग्राफी में बेसिकली फोटोग्राफी और भी शब्दों की तरह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहां पर फोटो होती है जो इसका मतलब होता है लाइट। और फिर बात करते हैं आगे ग्राफोस, जिसका मतलब होता है ड्राइंग। तो इन दो वर्ड्स को मिला के फोटो एंड ग्राफोस को मिलाकर बना हुआ है फोटोग्राफी। लाइट ड्राइंग यानी लाइट की ड्राइंग बनाना, जो रिफ्लेक्शन से हमें जो इमेज मिल रही है उसकी जो ड्राइंग बनेगी वो कहलाएगी आपकी फोटोग्राफी। इसको फ्यूचर में काफ़ी पास्ट में जब कैमरे इन्वेंट हुए तो काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। हम उस पर ना बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फॉरेंसिक फोटोग्राफी। तो फॉरेंसिक फोटोग्राफी में दोस्तों हम लोग सबसे पहला जो मेन पर्पस होता है वो होता है क्राइम सीन को कैप्चर करना। जो एविडेंस हैं, जो वहाँ पर विक्टिम है, जो भी कुछ क्राइम सीन पर है, उसको एक अच्छे से कैप्चर करना ताकि फ्यूचर में हम उसका रेफरेंस ले सकें हमारे इन्वेस्टिगेशन में। और हमें किसी भी एविडेंस के प्लेस चेंज होने पर या उसके टाइम के साथ ख़राब होने पर जो हमें इमेज है उससे पता चल जाए कि वो एविडेंस कैसा था। ये मेन पर्पस होता है हमारा फोटोग्राफी का। तो अब अगर बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की शुरुआत इसकी कहाँ से हुई फोटोग्राफी की, तो इसकी स्टार्ट हुई थी बेल्जियम और डेनमार्क में। सबसे पहले बेल्जियम और डेनमार्क में डॉक्यूमेंट पर्पस से फोटोग्राफी ली गई थी। जो बेसिकली वहाँ पर प्रिजनर्स थे, जो भी थे, उनकी फ़ोटोज़ को, इमेजेस को कैप्चर करके रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए 1870s के आसपास की बात है। ये रिकॉर्ड में रखने के लिए जो प्रिजनर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनकी फोटोग्राफी रख के उनको रिकॉर्ड में रखा जाता था, जिससे वो लोग अपना रेफरेंस ले सके कि हाँ ये पर्सन पर्टिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें फोटोग्राफी समझने के लिए। तो फोटोग्राफी समझ लीजिए, देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट किसी भी पर्सन का, कोई भी एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ का है, फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है उसके टूल्स। दोस्तों टूल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एज ए फोरेंसिक फोटोग्राफर आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होगा, तो फोरेंसिक फोटोग्राफर को हम लोग शॉर्ट में लिख के चलते हैं, FP लिख के चलते हैं। और आप एक फोरेंसिक फोटोग्राफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होगा वो होगा उसका कैमरा। जैसा कि आप समझ सकते हैं बिना कैमरे के तो फोटोग्राफी होगी नहीं, तो कैमरा एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैमरे को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसको समझे तो फोटोग्राफी करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों कैमरा कैसा होता है? कैमरा होता है, पहले जो इस्तेमाल होते थे कोसिना के कैमरे इस्तेमाल होते थे, निकॉन के, फ्यूजी फिल्म के और भी ब्रांड थे, वो सब SLR होते थे। अब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं DSLR। इसको ऐसे समझ लेते हैं ये पास्ट में यूज होते थे और ये प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। तो SLR और DSLR में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को अच्छे समझते हैं, फिर देखते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले SLR को समझते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो DSLR भी आसानी से समझ जाएंगे। SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, इसको हम बोलते हैं SLR कैमरा। ठीक है, अब कैमरे में दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका लेंस और दूसरी होती है उसकी बॉडी, और इसको किट भी बोलते हैं, जनरल टर्म्स में इसको बॉडी किट भी बोलते हैं, और होता है लेंस। ये दोनों जब मिलते हैं तब ये कैमरा फॉर्म करते हैं, इससे हम इमेज कैप्चर करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पहले SLR को समझते हैं। SLR काम कैसे करता है, होता क्या है SLR? सिंगल लेंस रिफ्लेक्स तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये तो टर्म है। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होता क्या है, अब इसको समझते हैं। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेंस से लाइट एंटर, फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं, ये हमारा कैमरा है, ये यहाँ पे आपको आई पीस होता है। ठीक है, ये होता है हमारा आई पीस और ये है हमारा लेंस। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है कैमरा हमारा, लेंस और बॉडी। तो बॉडी में एक आई पीस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट एंटर होती है तो यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, उस मिरर से रिफ्लेक्ट करती है यहाँ फिर प्रिज्म में जाके और हमें आई पीस पे ये इमेज मिलती है। यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होता है। तो सिंगल लेंस जब लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर हमें आई पीस में आउटपुट देती है तो कहलाते हैं SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास।
ठीक है। अब बात आती है DSLR की, तो ये इसके डी लग जाता है, यानी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। बस इतना सा डिफरेंस है SLR और DSLR में, जहाँ पर इमेज रिफ्लेक्स होने के बाद एक डिजिटल सेंसर से फॉर्म होती है, वो कहलाता है हमारा डिजिटल SLR, और जिसमें सिर्फ प्रिज्म और लेंस का यूज़, मिरर का यूज़ होता है, वो कहलाता है हमारा SLR। तो SLR तो अब यूज़ होते नहीं है। SLR में 35 mm का रोल यूज़ होता था, आपने देखे भी हो शायद, काफ़ी लोगों ने आपने देखा हो, ब्लैक एंड वाइट से इमेज आती थी, होता था। मैं SLR का ये जो डायग्राम है पर्टिकुलर, ये मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 35 mm की रील यूज़ होती थी, और इसमें लिमिट होती थी, अराउंड 36 फोटोज़ ही आ पाती थी, 36, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 37, वो रोल में उतनी ही आ पाती थी, क्योंकि रोल उतना ही बड़ा हो पाता था, लिमिट होती थी। और उसमें उसको बोलते थे हम नेगेटिव, जो रोल होता था उसको हम बोलते थे नेगेटिव। नेगेटिव से जब इमेज बनती थी तो वो हमारी पॉजिटिव इमेज बन के आती थी। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम क्या था, एक तो एक बार में 36 रील ही आती थी, 36 इमेजेस ही आती थी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये आती थी कि उसको डेवलप करवाना पड़ता था। अगर वो गलती से लाइट में एक्सपोज होगी तो ख़राब हो जाती थी, क्योंकि वो जिसमें केमिकल यूज़ होता था वो लाइट सेंसिटिव केमिकल होता था, जितनी लाइट ज़रूरत है उतना ही उस पर जाकर एक इमेज फॉर्म करती थी, और उसको अगर हमने लाइट में ओपन कर दिया तो ख़राब हो गई। फिर उसको डेवलप करवाने हमें लैब ले जाना पड़ता था, वहाँ डार्क रूम होता था, वो केमिकल से उसको वॉश आउट करके क्लीन करके फिर उसका पॉजिटिव प्रिंट करते थे। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस था और टाइम टेकिंग प्रोसेस था SLR का। लेकिन इसमें एक फ़ायदा और था, SLR में फ़ायदा ये था कि इमेजेस एडिट नहीं हो पाती थी आसानी से, इमेज को आप एडिट नहीं कर, जैसे आजकल फोटोशॉप यूज़ करके हम डिजिटल इमेज को एडिट करके कुछ भी बना देते हैं, तो ये SLR में नहीं हो पाता। तो अगर आप लोगों में से किसी ने एयरफोर्स वगैरह के फॉर्म्स भरे हों, फॉर्म फिल किए हो, तो आपने देखा होगा वो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मांगते थे पहले, अब तो नहीं मांगते शायद उतना, लेकिन पहले नेगेटिव इमेज का और पॉजिटिव दोनों मांगते थे फोटोग्राफ के लिए, कि आपकी प्रेजेंट टाइम की इमेज हो, SLR से क्लिक की गई हो, उसका नेगेटिव भी चाहिए उन्हें और पॉजिटिव भी चाहिए। तो ये चीज़ पहले होती थी। तो नेगेटिव का जैसे मैंने आपको बताया 36 फोटोज़ एक रोल में, एक रोल की कॉस्ट होती थी 80, 90, 100 रुपये के आसपास आती थी। अब उसको आपने मतलब अगर आपको 100 फोटोज़ करीब लेनी है तो मिनिमम आपको 3 रोल चाहिए, तो वो पड़ जाएगी आपकी 300 या 280 के आसपास कॉस्ट उनकी। तो 280 में आजकल एक मेमोरी कार्ड आता है जिसमें मोर देन 100 फोटोज़ तो आ ही जाती हैं आसानी से। तो एक प्रॉब्लम ये थी इसके साथ। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया टाइम टेकिंग प्रोसेस था, उसको डेवलप करना पड़ता था, और अगर नेगेटिव को ठीक से स्टोर नहीं किया गया, मॉइस्चर वगैरह आ गए, तो ये नेगेटिव भी ख़राब हो जाती थी, उसकी अब मल्टीपल कॉपीज़ पड़ा तो कॉस्टली भी रहती थी। तो अब डिजिटल में क्या फ़ायदा होगा, हमें इसमें सिर्फ एक मेमोरी कार्ड लगाना है, ठीक है, मेमोरी कार्ड लगाना है और सारा डाटा हमारा इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज़ हम क्लिक कर सकते हैं एक ही वक्त में, बार बार हमें रोल चेंज नहीं करना है, वो टाइम बचा। डेवलप करने के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, आप इनको डिजिटल फाइल में अपने डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं अपने सर्वर पर, या वेबसाइट कोई है पर्टिकुलर जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं, क्राइम सीन का जो डाटाबेस है उस पर्टिकुलर क्राइम का, उसमें उसके साथ इसको रख सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है और हैंडलिंग ईजी हो जाती है इसकी, और मल्टीपल कॉपीज़ आप बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये डिजिटल में फ़ायदा। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुई, क्वालिटी की बात की जाए तो नो डाउट अब जो कैमरे आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेटर है प्रीवियस कैमरास के कंपैरिजन में, क्योंकि एडवांसमेंट होता रहता है टेक्नोलॉजी में। तो उसके साथ साथ ये कैमरास भी डेवलप हुए। तो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं DSLR, ठीक है, जो प्रेजेंट सिनेरियो में DSLR यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों कैमरा को आपने समझ लिया। आप समझते हैं लेंस के बारे में, लेंस कैसे होते हैं। अब लेंस में दोस्तों क्या होता है, लेंस भी अलग अलग टाइप के आते हैं, एक मिड रेंज के लिए अलग आ जाएगा, क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए मैक्रो लेंस आ जाएगा, वाइड एंगल आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप के लेंसेज आते हैं, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंस का यूज़ कर लेते हैं। फिर एक चीज़ और होती है जो कैमरे के साथ ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फ्लैश। फ्लैश जो लाइट सोर्स बनाएगा उसके लिए। अब क्या होता है, ज़्यादातर हमें क्राइम सीन की फोटोग्राफी कोशिश की जाती है नेचुरल लाइट में हो, क्योंकि नेचुरल लाइट में सही कलर्स जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। फ्लैश वगैरह का यूज़ या आर्टिफिशियल लाइट में हम यूज़ करते हैं तो कलर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट नेचुरल लाइट में कोशिश की जाती है क्राइम सीन में जो हो जितना नेचुरल लाइट अवेलेबल हो उतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट में हो सके। बट फ्लैश कई बार सिचुएशन में फ्लैश बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डार्क रूम है, कोई अंधेरा है, यहाँ पर नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है, तो फ्लैश जो होता है एक्सेस लाइट दे देता है, जिससे हमें ज़रूरत कि जितना जितना हमें दिखना है वो चीज़ को पर्टिकुलर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंसेस के सीन में भी कई बार ऐसा है, शू प्रिंट है, टायर मार्क्स हैं, इन सबको आप लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो इनको आप फोटोग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, कास्टिंग मान लीजिए आपने कर ली, उसके साथ साथ आप उसकी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब दोस्तों फोटोग्राफी होती कितने टाइप की है, मतलब बेसिकली फोरेंसिक फोटोग्राफी में कितना टाइप का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे नॉर्मल टर्म में बोल देते हैं बिग फोटोग्राफी, बिग इमेज। ठीक है, बिग इमेज क्या होगी, एक पर्टिकुलर क्राइम, जैसे कोई बिल्डिंग है
या कोई एरिया है, कोई लैंड है या कोई भी जगह है, उसका एक कंप्लीट बाहर से हम एक पूरे एरिया का एक फोटोग्राफ लेंगे, वो बिग फोटोग्राफी हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे मिड रेंज फोटोग्राफी। मैं कोशिश करूंगा आपको इनके साथ साथ इमेजेस अटैच करूँ तो आपको ईजी हो जाए। मिड रेंज फोटोग्राफी, मिड रेंज फोटोग्राफी, मिड रेंज में क्या होता है, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं नॉर्मल मिड रेंज एक ह्यूमन आई से जो विजिबल हो चीज़ नॉर्मल रेंज पर, एक वो फोटोग्राफी हो जाएगी। देन हो जाएगी दोस्तों क्लोजअप फोटोग्राफी। क्लोजअप फोटोग्राफी, क्लोजअप फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एविडेंस को अच्छे से कैप्चर करने के लिए क्लोजअप फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने फोटोग्राफी के आपको। दोस्तों एक चीज़ और होती है जिसको हम बोल सकते हैं एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी क्या होती है, कहीं एक हाइट वाली जगह से जाकर हम एक पूरे क्राइम सीन का कंप्लीट फोटोग्राफ ले लेते हैं, वो कहलाता है हमारा एरियल फोटोग्राफी। इसके लिए आजकल एडवांसमेंट आ गए हैं, ड्रोन्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो आपके कैमरा पॉड्स होते हैं जो जिनमें कैमरा अटैच होता है जिन ड्रोन्स में, उससे ये फोटोग्राफी हो जाती है, काफ़ी सही एरिया मिल जाता है। ये बेसिकली यूज़ होती है मास डिजास्टर है, कोई बड़ी घटना हो गई, कहीं ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो उस सीन की फोटोग्राफी लेने के लिए कि डैमेज कितना है, ये कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये पर्टिकुलर क्राइम सीन, तो उसमें हम एरियल फोटोग्राफी का यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको फॉरेंसिक फोटोग्राफी के। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फॉरेंसिक फोटोग्राफी में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जब हम क्लोजअप फोटोग्राफी लेते हैं, कोई भी हम किसी भी एविडेंस की फोटोग्राफी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक मान लेते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर एक क्राइम सीन पर ये शू प्रिंट मिला है जिसकी हमें फोटोग्राफ लेनी है। तो अब फोटोग्राफ में दोस्तों एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी फोटो में हम देख के किसी भी चीज़ के साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कार्टेज केस मिलता है, कोई प्रिंट है या कोई दूसरी चीज़ है, कोई मार्क है, कोई बुलेट है, कोई फायर आर्म है, उसका हम साइज़ का अंदाज़ा फोटोग्राफ देखकर नहीं लगा सकते। जब हम क्लोजअप फोटोग्राफी लेते हैं तो हम हमेशा उस चीज़ के सामने जो एविडेंस है उसके बगल में एक स्केल रख देते हैं। तो हम एक स्केल रख देते हैं, जब फोटोग्राफ लेते हैं तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये भाई इतने इंचेस का मार्क है या इतनी बड़ी चीज़ है, तो ये हमें फ़ायदा करता है। स्केल हम कई बार एल शेप में भी यूज़ कर लेते हैं, जो हम तो हमें लेफ्ट से भी आइडिया लग जाए कि कितना बड़ा एविडेंस का साइज़ क्या है एविडेंस का। तो दोस्तों इस तरह हम स्केल रख लेते हैं किसी भी एविडेंस के बगल में। और फॉर एग्जांपल क्राइम सीन पर आप हैं, आपके पास कोई स्केल नहीं है, तो कोई आप एक स्टैंडर्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड चीज़। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कोई पर्टिकुलर पेन है, कोई पेंसिल है जिसको आपको पता है कि इस ब्रांड की पेंसिल का सारे पेंसिल्स का साइज़ एक ही होता है और आपके पास नहीं है तो आप उसको बगल में रख सकते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ हो, आप जिससे अंदाज़ा लगा सके कि हाँ ये इतनी बड़ी चीज़ रहेगी, आप इससे पता लगा सकें। तो दोस्तों ये क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि फोटोग्राफी तो हमने कर ली, अब हमें उसको यूज़ क्या है उसका, तो हमें उसको कोर्ट में भी प्रेजेंट करना पड़ता है एज ए एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट उस क्राइम सीन का आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, या जो एक्सपर्ट होगा इसने फोटोग्राफी की होगी, वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। तो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए कैसे प्रेजेंट होगी, अब दोस्तों जब कोर्ट में प्रेजेंट करने जाएंगे तो वो फोटोज़ जो है सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही फोटोग्राफ। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ भी फोटोग्राफ लेके आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं एज एविडेंस, नहीं। आपको लगता है ये एविडेंस की फोटोग्राफी है तो हम उसी की फोटोग्राफी करेंगे और इस तरह हम आगे चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे इमेज क्लियर हो, विजिबल हो, साफ साफ जो आप इमेज में दिखाना चाह रहे हैं वो दिख रहा हो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो रह गई है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों होती हैं जो नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने एविडेंस है, कोई ट्रेसेस हैं, ब्लड ट्रेसेस या बॉडी फ्लूइड्स है, जिसको आप देख पा रहे हैं कि वो यूवी लाइट में दिख रहा है या आईआर में दिख रहा है बट नॉर्मल लाइट में नहीं दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में हम यूवी लाइट का यूज़ करने के बाद उसका इमेज कैप्चर कर लेते हैं और आईआर का यूज़ करने के बाद उसकी इमेज कैप्चर कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे होता है कुछ चीज़ों से यूवी लाइट एमिट होती है जिसकी वजह से फोटोज़ क्लियर नहीं आती, तो उस सिचुएशन में हम यूवी फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं। यूवी फिल्टर क्या करता है, लेंस से यूवी लाइट को एंटर नहीं होने देता है या कोई दूसरी ऐसी लाइट को एंटर नहीं होने देता है जो इमेज को ख़राब कर रही हो और पर्टिकुलर चीज़ की वो इमेज को कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको बेसिक्स बताया फॉरेंसिक फोटोग्राफी के। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बताना ना भूलें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।